हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि टॉपिक रहेगा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट इट। जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसको हम समझेंगे एक थ्योरी की हेल्प से। थ्योरी यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये बताती है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मसल फाइबर का कैसे होता है जब हमारी थिन फिलामेंट स्लाइड करती है ओवर थिक फिलामेंट। अब ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट क्या है? मसल फाइबर के अंदर दो तरह की फिलामेंट होती है। एक होती है थिन फिलामेंट जिसे बोलते हैं एक्टिन, और एक होती है थिक फिलामेंट जिसे बोलते हैं मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट, इसके तीन सब यूनिट हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और जी एफ एक्टिन यानी कि ग्लोबुलर एफ एक्टिन। ये क्या है? मायोसिन यानी कि हमारी थिक फिलामेंट। ये दो पॉइंट क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट जहाँ पर हमारी एक्टिन बाइंड होगी, और ये क्या है? आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे? जब हमारे सिग्नल इनिशिएट होंगे। अब ये सिग्नल इनिशिएट करेगा कौन? इसको इनिशिएट करेगा सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल इनिशिएट करेगा विया मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर, जो कि आपस में कनेक्ट रहते हैं और एक मोटर यूनिट फॉर्म करते हैं। अब होगा क्या? जो न्यूरल सिग्नल है अब वो पहुंचेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, यानी कि जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा ऑफ मसल फाइबर। अब जैसे ही न्यूरल सिग्नल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचेगा तो वहां से क्या रिलीज होगा? एसिटाइल कोलिन, जो कि क्या आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज होगा, और वो क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा सार्कोलिमा के अंदर। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये क्या आपकी मोटर न्यूरॉन है और ये क्या आपका मसल फाइबर है। मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कहलाती है सार्कोलीमा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, और सार्कोलीमा के अंदर रहता है आपका सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है यानी कि सार्कोलीमा और मोटर न्यूरॉन के बीच के गैप को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर क्या कहलाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब होगा क्या? जो मोटर न्यूरॉन है वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगी यानी कि एसिटाइल कोलिन, जो कि क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा मसल फाइबर की सार्कोलिमा के अंदर। अब ये एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, जिससे होगा क्या? कैल्शियम आयन का रिलीज होगा सार्कोप्लाज्म के अंदर, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है सार्कोलिमा के अंदर अब वो आ जाएगा मसल फाइबर के अंदर, जिससे होगा क्या? जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज होगा सार्कोप्लाज्म के अंदर। अब जैसे जैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो जो कैल्शियम है वो बाइंड हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट की सब यूनिट के साथ में, यानी ट्रोपोनिन के साथ में बाइंड हो जाएगी, और साथ ही में जो मायोसिन है हमारी थिक फिलामेंट उसकी मास्किंग को भी रिमूव कर देगी, और एक्टिव यानी कि अब जो कैल्शियम है वो आ गया हमारा सार्कोप्लाज्म के अंदर। अब जैसे जैसे कैल्शियम का लेवल सार्कोप्लाज्म के अंदर बढ़ेगा जो तो होगा क्या? जो ये कैल्शियम है अब वो बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ में, जो कि सब यूनिट है किसकी? एक्टिन की, और साथ ही में जो हमारा मायोसिन है वो भी क्या रिमूव करेगा? एक्टिव साइट, ताकि हमारा एक्टिन बाइंड हो सके। एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी को यूटिलाइज करके अब मायोसिन हेड अब एक्सपोज होगा एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, ताकि उनके बीच में क्या फॉर्म हो? क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो। इसको समझने के लिए हमें पहले सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सार्कोमेयर क्या है? सार्कोमेयर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर की। ये क्या आपकी एक्टिन है, और ये क्या आपकी एक्टिन है। ये क्या है? एक्टिन है। ये क्या है? एक्टिन है। ये क्या है? एक्टिन है। और ये क्या है? एक्टिन है। और ये जो दो थिक फिलामेंट है ये क्या कहलाती है? मायोसिन। जिसके साथ में हमारी एक्टिन बाइंड है उस लाइन को बोलेंगे जेड लाइन, इस लाइन को बोलेंगे जेड लाइन, और दो जेड लाइन मिलकर क्या बनाती है? हमारा सार्कोमेयर। मायोसिन की लेंथ के बराबर में जो बैंड है उसे बोलेंगे हम ए बैंड, और जो ये गैप रह गया इसको बोलेंगे हम आई बैंड। अब जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा और एनर्जी यूटिलाइज होगी तो मायोसिन का जो हेड है अब वो बाइंड होगा एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, ताकि उनके बीच में क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो। यानी कि ये क्या हमारा एक्टिन है, और ये क्या हमारा मायोसिन है। मायोसिन का जो हेड है ये क्या आपका मायोसिन है, और मायोसिन का ये क्या हेड है। अब जैसे ये हेड एक्टिन की एक्टिव साइट पे बाइंड होगा उनके बीच में क्या फॉर्म होगा? क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा। अब जैसे होगा क्या? जैसे ही मायोसिन एक्टिन की एक्टिव साइट पे बाइंड होगा तो ये एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, ये क्या आपका ए बैंड है, और ये ए बैंड का सेंटर इनवर्ड पुल करेगा, जिससे क्या होगा? सार्कोमेयर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से सार्कोमेयर फॉर्म होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हमारा आई बैंड है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, और ए बैंड रिटेन लेंथ, यानी कि जो हमारा ए बैंड है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और जो आई बैंड है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि आई बैंड भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, और ए बैंड भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, यानी कि हमारी मसल क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही मायोसिन एडीपी को रिलीज करेगा और P1 यानी कि फॉस्फेट दोबारा से रिलैक्स स्टेट में जाएगा,
और एक न्यू एटीपी बाइंड होगी और क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा कि टूट जाएगा। अब दोबारा से क्या होगा, जो एटीपी है उसका दोबारा से हाइड्रोलिसिस होगा बाय मायोसिन हेड, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकेज की जो साइकिल है ऐसे रिपीट करती रहेगी और स्लाइडिंग होती रहेगी। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा तब तक जो कैल्शियम आयन है दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने के अंदर पंप नहीं हो जाते, जिसकी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट है वो मास्क नहीं हो जाती, ताकि जो हमारी जेड लाइन है दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके, यानी कि रिलैक्सेशन। यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारी जो जेड लाइन थी, ये क्या हमारी जेड लाइन थी, ये क्या हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। रिलैक्स स्टेट में आएंगी तो दोबारा से जो हमारी जेड लाइन है वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि आउटवर्ड पुल होंगी और हमारा सार्कोमेयर क्या हो जाएगा, रिलैक्स, यानी कि जो हमारा मसल फाइबर है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स, यानी कि रिलैक्सेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.